तो अभी हमारे साथ भाजपा और पूर्व जिला पार्षद सुधीर यादव जी हमारे साथ हैं, जो सर्वे और ज़मीन के बारे में जो अभी वर्तमान में चल रहा था और अभी कुछ समय से अभी रुका हुआ है, तो बताइए इस पर। देखिए, सर्वे देश के कई राज्यों में सर्वे हो चुका है और सर्वे होना चाहिए ताकि डिजिटल अब इंडिया है, पूरा दुनिया डिजिटल इंडिया होने जा रहा है और हो भी गया है। तो जब डिजिटल हो जाएगा तो जो ज़मीन से संबंधित विवाद है, जब सर्वे हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगा। इसी के प्रयास में हमारे राजस्व मंत्री और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी, राजस्व मंत्री हमारे दिलीप जायसवाल जी, इन लोगों की सोच है कि बिहार में ज़मीनी विवाद समाप्त कैसे होगा। तो उसी को देखते हुए आज कई वर्षों से, लगभग 100 वर्ष पहले सर्वे हुआ था, बीच में भी सर्वे हुआ था लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। तब इसको देखते हुए जो है सर्वे का काम जो है चालू किए, लेकिन कुछ लोग नेताओं के द्वारा और कुछ जो पदाधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यानी चुनाव के समय उन्होंने अपना ब्यौरा कुछ और दिया। जब सुधीर यादव जिला परिषद चुनाव लड़ता है और सुधीर यादव अपने देता है कि हमको 5 बीघा खेत है और 5 साल जिला परिषद रहते हैं और 5 वर्षों के बाद यदि 5 बीघा से 10 बीघा हो जाता है तो ये बहुत सोचनीय गंभीर बात है कि 5 बीघा संपत्ति कहाँ से आया, कौन सा फैक्ट्री लगाया, कौन सा उद्योग किए, कौन सा रोजगार किए, ये बहुत बड़ा है। तो इसको देखते हुए भ्रष्टाचार रोकने के लिए माननीय बिहार सरकार, एनडीए के सरकार ने ये जो है पहल कदम उठाया है। लेकिन कुछ लोग, पहले भी मैंने कहा कि नेता लोग, कुछ अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे हो। अच्छा, कई विवाद उस पर करते हैं, विवाद करते रहते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग परेशान दिखते हैं सर्वे से, क्या उनको जानकारी का अभाव है या कोई सपोर्टिंग नहीं है, क्या किस तरह का प्रॉब्लम है उनके पास? पब्लिक परेशान की पदाधिकारी और नेता परेशान? ना, हम सुनते हैं कि दोनों परेशान लोग जो है, हाँ, ब्लॉक दोनों परेशान है। हाँ, तो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी, वो चाहते हैं कि सर्वे नहीं हो, वो चाहते हैं कि सर्वे नहीं हो। अब रह गया पब्लिक भी परेशान है। तो पब्लिक परेशान में पूरे बिहार के जो भी अंचलाधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सीआई हैं, जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी हैं, वो पहले से उलझा के रखे हुए हैं। यानी माने कहीं रजिस्टर टू फटा हुआ है, कहीं ये है, तो वो कमाने का हाल जानते हैं लोग। तो इसलिए हम जो है राज्य सरकार से, बिहार सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और राजस्व मंत्री जी, जो भी संबंधित जो सरकार में हैं, उनसे आग्रह और विनती करेंगे कि आय से अधिक संपत्ति कानून जो बने वह सख्ती से पालन होना चाहिए। अन्यथा कि अब पैसा लेंगे हम, तो आज हम अंचलाधिकारी हैं या हम सीआई हैं या हम जिला पार्षद या हम नेता रहे हैं, तो हम संपत्ति के ब्यौरा कुछ देते हैं और बाद में कुछ होता है। तो जब हम पैसा कमाएंगे और कहीं ज़मीन जायदाद लेंगे, सोना चांदी गहना लेंगे, तो इसको में हम तो आय से अधिक संपत्ति रहे, तो इस पर आय से अधिक संपत्ति हो, कानून बनना चाहिए। और यदि उस पकड़ाता है तो उस पर केस नहीं होना चाहिए, वह संपत्ति को जब्त करना चाहिए, चाहे वो नेता हो और चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और उसी व्यक्ति को संपत्ति को जांच होना ये करना चाहिए। तो सर्वे जो चल रहा है उसको आप पॉजिटिव समझते हैं? ये बहुत पॉजिटिव है, ये होना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अरे भैया आपके रसीद कट रहा होगा, सरकार ने किया कि यदि आपके रसीद कट रहा है, अभी ऑनलाइन सब ओप्पो में, ब्लॉक में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है।
पूरा हर पंचायत में, बिहार के सभी पंचायतों में वसुधा केंद्र, और वसुधा केंद्र के साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं, जो बेरोजगार, जो युवा लोग हैं, जो छात्र लोग हैं या छात्राएं हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और करती है, वह भी अपने घर में वह जो है अपना एक कंप्यूटर ऑनलाइन साइबर कैफ के वो बैठाए हुए हर व्यक्ति है। तो घर बैठे आप उसमें ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं है। एक फॉर्म है, 3 फॉर्म है, उसको भर दीजिए, भनसावाली दे दीजिए। अपने स्वतः ना सरपंच की ज़रूरत है, न माननीय मुखिया जी की ज़रूरत है, न जिला परिषद जी की ज़रूरत है, न माननीय विधायक की ज़रूरत है, न सीओ, कोई के भी नहीं। आप स्वतः भी आप वंशावली बना के उसको में दे दें और जाके उसको जो है स्कैन करके ऑनलाइन जब करेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद उसको में जो स्कैन करके उसको में लोड करना रहता है। लोड कर देंगे तो स्वतः सरकार के यहाँ चला जाएगा। लोग कहते हैं कि गड़बड़ी कर रहा है, जैसे थाना नंबर देना है 18, तब उसको कर्मचारी लोग क्या कर दे रहा है 17, मौजा कर दे रहा है बांकीपुर गोरख। थाना नंबर 35 वह है कोलहर, तो उसको कर दे रहा थाना नंबर 34। इस तरह के जो है गलत। जब ऑनलाइन हम करेंगे तो ऑनलाइन करेंगे, वहीं से 50 रुपया 100 रुपया लेता है, बसपा केंद्र के लोग लेते हैं। साइबर जो कैफे जो खोले हुए हैं तो ऑनलाइन के लिए उनको वहाँ जाके दीजिए, ऑनलाइन करवाइए। अब जो सरकार के नीति निर्धारित है कि 3 महीना 4 महीना जो भी सरकार ने दिया है कि आप तब तक जो है आप व्यवस्था कर लीजिए। खतियान नहीं है, खतियान फट चुका है, तो आपके पास रसीद है ना। आप एक गांव में जाएंगे तो 100 200 400 500 की बस्ती है, जहां 2000, तो हमारे दादाजी परदादाजी 100 साल 200 साल से जोते हुए हैं। तो सब गांव के लोग कहेंगे नहीं सुधीर जी की ज़मीन है, नहीं ये जो है अमरेंद्र जी का ज़मीन है, ये नहीं विकास जी का ज़मीन है, ये इस तरह के। तो 90% से ऊपर जो है विवाद समाप्त हो जाएगा। 90%, 10% रहा तो उसके लिए सीओ साहब हैं, उसके लिए डीसीएलआर साहब हैं, उसके लिए एसडीओ साहब हैं, उसके लिए जिलाधिकारी जी हैं, उसके लिए कमिश्नर साहब हैं। वहाँ से जो फैसला होगा तो ये हो जाएगा, तो विवाद रहित हो जाएगा। जब विवाद रहित ज़मीन हो जाएगा तो फिर मामला कोई नहीं रहेगा। अभी जाएंगे तो राज्य सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आप जो है अंचलाधिकारी पर, माननीय जिलाधिकारी जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप अंचलाधिकारी पर, सीआई पर जो पेंडिंग किए हुए हैं रसीद काटने में, उस पर दबाव डाल के आप जो है कहिए कि तेज़ी से काम करिए। और आप जो है जिलाधिकारी महोदय जी, आप विजिट कीजिए। आपके पटना ज़िला में 23 प्रखंड है, 23 प्रखंड में आप एक दिन में 2 3 4 प्रखंड होगा, तो इस पर भी ध्यान देते हुए करेंगे। और सीओ के जो है सीओ साहब कहेंगे तो सीओ साहब जो है जल्दी म्यूटेशन को निपटारा करेंगे। और जो विवादित ज़मीन है 1%, 2%, 4%, उसको आप अंचलाधिकारी जी आप नहीं संभालता, आप डीसीएलआर के हाथ दे दीजिए, आप एसडीओ साहब के हाथ भेज दीजिए, पर जाएगा, फैसला होके आएगा। आप इसको उलझाइए नहीं। आप लोग उलझाना चाहते हैं, नहीं हो। और लोग चक्कर कुछ नहीं काटना है। कहाँ चक्कर काटना है? हम लोग चक्कर काट रहे हैं? हम लोग रसीद कटवाए हुए हैं, हम अपना पेपर भी है। जो नहीं है गांव के लोग जाएंगे, वहाँ जाएंगे, अधिकारी लोग जाएंगे, बाबू लोग जाएंगे, फिर कहेंगे कि यह संपत्ति है, जो मोबाइल जो है या ज़मीन है आपने दिया है, इसको कैसे हासिल हुआ? तो कैसे हासिल हो तो अपना देंगे कि हमारा इस तरह से हुआ है, बहुत सा के रसीद है ऑनलाइन, बाकी नहीं है, तो वहाँ करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, सरकार के एक डिजिटल एक मैप आया है, मैप डिजिटल है। पहले लोग अमीर लोग क्या करते थे कि फीता वाला था, तो कहीं ढेला उठा हुआ है, कहीं कोई क्या कहते हैं झाड़ी वगैरह है, उस पर अटक गया तो आधा फीट को। अब क्या होगा कि ऐप जो है सेटेलाइट से ऐसे रखा जाएगा और वो 1361.25 का 1 कट्ठा होता है। अपने यहाँ 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो वो जाएंगे और उस तरह से जो है ज़मीन पर
ज़मीन पर रखेंगे तो पता चलेगा कि सुधीर यादव जोते हुए हैं कि सुधीर यादव के संपत्ति कोई और जोते हुए हैं, ये सब पता चल जाएगा। और वहाँ सीमांकन होगा, जब सीमांकन होगा तो ये होगा। आपत्ति करने का सरकार ने कहा कि 3 बार आपत्ति कर सकते हैं, तो आपत्ति करने के भी समय है। तो जो भी होगा ये दूध के दूध और पानी के पानी होगा और दम प्रदर्शित होगा और विवाद मुक्त बिहार होगा और लोग अच्छा से रहेंगे। 90%। जब मैं जिला परिषद में बना था तो यह प्रश्न जो है 2016 में मैं अमरेंद्र बाबू डीडीसी थे और अंजू देवी जिला अध्यक्ष थी, हमने ये प्रश्न को रखा था, मैंने अपने सदन में मैंने लाने का काम किया था। आज सरकार हमारे जैसे जनप्रतिनिधि लोग, माननीय मुखिया लोग, पंचायत समिति लोग, प्रमुख लोग, माननीय विधायक सांसद लोग, आम पब्लिक के द्वारा यह किया गया जो कि सरकार के कानों तक ये गया है। और जो दम शुद्धिकरण होगा और दम प्रदर्शित होगा और डिजिटल हो जाएगा, देश और दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो आपका जो है दिख सकेंगे कि हमको कितना है, कितना संपत्ति है, कितना क्या है, सब हो जाएगा। और अब सब सीमांकन करेगा तो वहाँ पिलर गिरा जाएगा, तो न नंबर में आप आगे बढ़िएगा न हम आप में आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सर्वे अच्छा चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो लोग इसको जटिल समझ रहे थे, आप काफ़ी आसान तरीके से आपने समझाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।